दोस्तों, मैं गुरुग्राम पिरामिड मेडिटेशन सेंटर सेक्टर 30 गेट नंबर 1 BPTP पार्क सेंटर नियर स्टार मॉल से मुखातिब हूँ। जिस तरह से हम डिवाइन और स्पिरिचुअलिटी पर और देश के फ्रीडम फाइटरों पर रोज़ नए नए वीडियो बना रहे हैं ताकि देश में स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन, धर्म व सत्य और उत्साही और देशभक्त लोगों के प्रति प्रेरणा जगे। आज हमारा विषय है 1857 में पहला बिगुल बजाने वाले महान शहीद, महान क्रांतिकारी श्रीमान मंगल पांडे जी। उनका जन्म 19 जुलाई 19 जुलाई को हुआ था और वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में भर्ती हो गए, पर एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में थे। गांव नगवा में बलिया ज़िले में जब जन्म हुआ तो संस्कार जो एक ब्राह्मण परिवार के होते हैं, मांस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। जब वो फौज में थे तो किसी ने बताया, जो अंग्रेज लोग हैं कारतूस में गाय की चर्बी लगाते, गाय को हिंदू लोग माता समझते, और मुसलमानों के लिए सूअर की चर्बी। तो मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर वो आंदोलन शुरू किया। पर पहली जो है चिंगारी मंगल पांडे जी ने बैरकपुर एक जगह मैंने देखी है कलकत्ता में, वहाँ उन्होंने एक अंग्रेज पे गोली चला दी और वहीं से गदर और फ्रीडम फाइटर फर्स्ट, अंग्रेज तो गदर कहते हैं, म्यूटिनी, बट हम भारतीय लोग उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1849 में वे भर्ती हुए थे और मार्च 1857 में उन्होंने विद्रोह कर दिया था। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 5वीं कंपनी में वो एक सैनिक थे। 29 मार्च को 1857 को उन्होंने विद्रोह कर दिया और परेड ग्राउंड के पास बंदूक से गोलियां चला दी। ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी वहां स्टीमर से उतर रही थी। उन्होंने अपने आप को हथियारबंद कर लिया और घोड़े पर सर पर दौड़ने लगे। पांडे ने भी स्टेन गन से पीछे पोजीशन ले ली और 34वीं कंपनी के क्वार्टर गार्ड के सामने उस अंग्रेज बा को निशाना बनाया और फायरिंग की, पर बा से चूक गया, लेकिन गोली उसके घोड़े पर लगी। घोड़े उस और उसके सवारों को, दोनों को मंगल पांडे जी ने नीचे गिरा दिया। बा ने जल्दी से छुड़ाया और जब्त करने के लिए पांडे की ओर गोली चला दी। पांडे जी ने एक तलवार लेकर उस पर हमला कर दिया और एक सहायक के साथ मिलकर कंधे और गर्दन पर वार करके उसे जमीन पर गिरा दिया। तब एक अन्य सिपाही शेख पलटू ने हस्तक्षेप किया और पांडे को रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी रिवॉल्वर जो मस्कट से लोड करने की कोशिश की। ब्रिटिश सार्जेंट मेजर, जिसका नाम हुसैन था, एक स्थानीय अधिकारी द्वारा बुलाए जाए परेड ग्राउंड पर आया। उन्होंने पांडे जी को गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जमादार ईश्वरी प्रसाद को आदेश दिया। इस पर जमादार ने वो मदद के लिए आया, पर पांडे जी को ले नहीं जा सका। जवाब में हुसैन ने ईश्वरी प्रसाद को लोडेड हथियार गार्ड में गिरने का आदेश दिया। इस बीच चिल्लाते हुए बा भी पहुंच गया।
श्रीमान अपने जीवन के दाहिनी ओर चले, सिपाही तुम पर गोली चलाएगा। तभी पांडे ने फायरिंग कर दी। और हुसैन भी वो धरती पर गिर गया और आवाज़ सुन के बैरक से और भी सिपाही आ गए, पर वे मूक दर्शक बनी रहे। शेख पलटू ने 2 अंग्रेजों का बचाव करने की कोशिश की और अन्य सिपाहियों को बुलाया। उनकी पीठ पर पत्थर और जूते फेंकने वाले सिपाहियों द्वारा हमला किए जाने पर शेख पल्लू ने पांडे को पकड़ने मदद करने के लिए गार्ड को बुलाया, लेकिन उन्होंने विद्रोही को जाने नहीं देने पर उसे गोली मारने की धमकी दी। इसी बीच घटना की रिपोर्ट ऑफिसर कमांडिंग जनरल हर्षी को दी गई, तो तब अपने 2 अधिकारी पुत्रों के साथ मैदान में आए और दरसे को भागते हुए वे गार्ड के पास गया। फिर हर्षी का पीछा करते पांडे की ओर बढ़ गए। पांडे ने फिर बंदूक का तूतन अपने सीने से लगा लिया और अपने पैर से ट्रिगर दबाकर उसे डिस्चार्ज कर दिया। वह खून से लथपथ हो गया और रेजिमेंटल जैकेट में आग लग गई। पांडे बरामद हुए। 1 सप्ताह से भी कम समय के बाद उन्हें परीक्षण के लिए लाया गया। यह पूछे जाने पर भी क्या वह किसी नशीले पदार्थ, उसने दृढ़ता से कहा उसने अपनी मर्जी से विद्रोह किया। किसी अन्य व्यक्ति ने कोई प्रोत्साहित नहीं किया। 3 सिख सदस्यों ने भी गवाही दी कि जगन्नाथ ईश्वरी पर रात उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में उन्होंने पांडे को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई और जामादार ईश्वरी प्रसाद को 21 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। और सामूहिक सजा के साथ 34वीं रेजिमेंट को, बंगाल नेटिव रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। भारतीय इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन ने नोट किया कि 34वीं BNI का हालिया रिकॉर्ड अच्छा था। मंगल पांडे के व्यवहार के पीछे व्यक्तिगत प्रेरणा भ्रमित रहती थी। घटना के दौरान वे अन्य सिपाहियों से चिल्लाए, बाहर जाओ, यूरोपीय यहाँ हैं, इन कारतूसों को काटने से हम काफिर हो जाएंगे। बैरकपुर घटना के ठीक पहले बंगाल सेना में आशंका और विश्वास पैदा करने के लिए एक विस्तृत श्रृंखला थी। इस तरह दोस्तों हम देखते हैं मंगल पांडे का नाम अमर हो गया। अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आज़ाद करने की उन्होंने ज्वाला शुरू की। वही ज्वाला, वही चिंगारी आगे चलती चलती 1947 तक उनकी प्रेरणा से काफ़ी देशभक्त पैदा हुए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और भी अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और भी लाखों लाख जिनका नाम हम नहीं जानते, और इस देश को आज़ाद कराया। हमने इस देश को आज़ादी रखने के लिए स्वदेशी अपनाना है और अधिक से अधिक चाइना से आगे, अमेरिका से आगे अपना सामान, प्रोडक्ट अच्छा से अच्छा बनाकर पूरे विश्व पे छा जाना है। और जल्दी ही हम इन शहीदों का सपना विश्व गुरु बनाने का पूरा करेंगे। ओम शांति।